ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त आप बारूद देख रहे हैं। मैं सीधे अंबेडकर जी का रुख करती हूँ। ब्रेक से पहले आप जवाब देना चाहते थे, अपराजिता जी ने जो कुछ सवाल उठाए थे ओवैसी को लेकर। नहीं, रीमा जी आदरणीय अपराधी बहुत ही कई मुद्दों पर चर्चा की। मैं एक एक बिंदु पर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिल लाएंगे, मोदी जी बिल लाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं है। मोदी जी बिल लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो बिल लाने से पहले इस देश की जो सामाजिक स्थिति, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आप मुझे बताइए कि इस्लामिक रूल है, इस्लामिक कानून है, पर्सनल लॉज हैं। अंग्रेज इस देश में ईसाई रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, ज्यूइश रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, पारसी रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, तो सभी के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। क्या हिंदू का अपना कोई लॉ बना है? क्या इस देश में यूनिफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल को पहले आप जो है लाने का प्रयास करें, तब जाकर के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों डाला गया, ये कारण पहले अपराजिता जी को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने सवाल है नहीं, अब मैं और मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, जब बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा तो हमारे बंधु जो टीवी पैनल में बैठे हुए हैं, इनसे भी और इनके बंधुओं से भी इनके मतामत लिए जाएंगे। जो अपराजिता जी ने माहौल बनाया जा रहा है, जो ओवैसी का हर मंच से ये कहना है, नहीं, बाद बिल के ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। अपराजिता जी, एक सवाल साथ साथ ये भी है कि ये जो कहा जा रहा है ओवैसी की तरफ से कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है मुस्लिमों के ऊपर, ये ओवैसी का कहना है, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ओवैसी जी को लगता है पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, उनकी मानसिकता यही है, पूरे देश में अत्याचार हो रहा है और पूरे देश में वो पंचिंग बैग बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक धर्म और जाति के लोगों के लिए अभी तक इन 7 सालों में विकास के जो कार्य किए हैं, उसे ओवैसी जी जानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उन्हें मानना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जहां भी कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा, अपराजिता जी ने बुलडोजर की बात कही। नहीं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपना काम बुलडोजर की बात कही है। बुलडोजर किस कानून के तहत चलाया गया है? क्या मैडम अपराजिता जी आप इस पर जो है, इतने सारे पत्थर छत पर कहां से आए जहांगीरपुरी में? आप मुझे ये बताएं पहले। पेट्रोल बम, तलवारें कहां से आई? तलवारें, पिस्टल्स और ये कट्टे कहां से आए? थे? अगर अनुमति मिली थी छतों में एक दिन पहले ये तलवारें, क्या इतने देर में आपका स्टैंड क्लियर हो गया है? क्या ओवैसी जो बयानबाजी कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि देश में मुस्लिमों को पंचिंग बैग बनाया जा रहा है, और क्या यही सही है? हम पंचिंग बैग हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए, एक बात किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कह दूं, कुछ दिन पहले की बात है, देवरिया के लेजिस्लेटर ने, देवरिया के एमएलए साहब ने, जो सुरेश तिवारी जी हैं, उन्होंने कह दिया, वो वायरल हो गया था उनका वीडियो, उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम वेंडर से, मुस्लिम जो सब्जी बेचते हैं उनसे कोई सब्जी नहीं खरीदेगा। और आपको पता नहीं है, अगर पता नहीं तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैफियत तलब हुई, इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, इस तरह के बयान भड़काऊ होते हैं। तो देखिए, सुरेश तिवारी जी बीजेपी के एमएलए, हमने उनको कह दिया, ओवैसी जी को कौन कहेगा? ओवैसी जी को हम गुजारिश ही कर सकते हैं, वो दूसरे पार्टी के हैं और खुद को बहुत ही आपके पास दूसरे को भी एक वाक्य। अपराजिता जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक एक करके जवाब भी लेंगे, और भी हमारे साथ गेस्ट है। अनुराग भदौरिया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पंचिंग बैग बनाया जा रहा है मुस्लिमों को, जो ओवैसी का बयान है? देखिए सुन लीजिए, देखिए अभी अपराजिता जी ने एक बात कही कि बुलडोजर, लाउड स्पीकर। अपराजिता जी, बुलडोजर और लाउड स्पीकर की राजनीति कौन लेके आया? बेरोजगारी, महंगाई पे तो चर्चा नहीं की आपने। यहाँ पे लोग परेशान है, सरेआम हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार हो रहा है, इस पे तो चर्चा नहीं हुई कभी भी। लेकिन आप चूंकि मुद्दे से ध्यान भटकाना है तो लाउड स्पीकर, और आप इसकी बात करने लगे बुलडोजर की। आप चाहते हैं क्या संविधान की जहां प्रतियां रखी हुई वहां बुलडोजर रख दिया जाए और यहां पे न्यायपालिका बंद कर दी जाए कि बुलडोजर जो हो, जिसका घर चाहे तोड़ दे, जिसकी जमीन चाहे खोद दे, कि बुलडोजर ने जो कर दिया वही सही होगा? हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ना। हाईकोर्ट ने क्या बोला?
हाईकोर्ट जब आपने मुकेश भवानी को गिरफ्तार किया तो हाईकोर्ट ने क्या बोला? आपको कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा। बुलडोजर तो कानून के अनुसार चलना चाहिए ना, पुलिस के अनुसार थोड़ी चलेगा कि पुलिस गई नहीं इसके यहां बुलडोजर चला दो, इस व्यक्ति का घर खोद दो, किसी का घर गिरा दो। अरे पुलिस से चलेगा नहीं, मेरे सवाल सुनिए, नहीं पुलिस से चलेगा सिस्टम की न्यायपालिका से चलेगा? सवाल ये बता दीजिए। तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना आप। तो ये लगातार न्यायपालिका जो आपको चाबुक मार रही है, चाहे जहांगीरपुरी वाले केस में हो, चाहे आप महाराष्ट्र वाले केस में हो, आप लगातार जिस तरह का यहाँ पे राजनीति कर रहे हो, जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, आपको न्यायपालिका बार बार टोक रहा है कि आप गलत कर रहे हो। आप क्योंकि आप हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आपके भाई मंदिर, हनुमान जी के मंदिर क्यों बनाए गए? फिर मंदिर ही हमारे क्यों हनुमान जी के मंदिर है? हनुमान जी के मंदिर इसलिए है ना कि हनुमान जी मंदिर में है, आप जाइए मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर मंदिर का मतलब क्या है भाई? फिर हर आदमी कहेगा हम इसके घर घुस जाएंगे, उसके घर घुस जाएंगे, कोई किसी घर में जाएगा। अराजकता माहौल बनाना चाहते हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं आप, प्रभु हनुमान का अपमान करेंगे आप कि मंदिर छोड़ के हम चले जाएंगे? मंदिर में प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ाई होगी और आप चले जा रहे हैं किसी के दरवाजे, किसी के रोड पे भी। तो इतनी कमाल की बात करते हैं आप लोग। तो आप लोग समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हो। और जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, आपकी मंशा तो दंगा कराने की होती है, दंगा कराने की होती है, लेकिन आप दंगा वहां पे करा नहीं पाए। जब बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं तो फिर ओवैसी का बयान शिवम त्यागी ध्यान आ रहा है कि ओवैसी ने मंच से सिर्फ आज नहीं कहा कि मुस्लिम को पंचिंग बैग बना दिया गया है या मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है। तो हर मंच से यही बातें कहते रहे, और जो कि हम नीचे ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कब कब इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की है। देखिए मुझे लगता है जितनी भड़काऊ बयानबाजी ओवैसी करते हैं उतना तो इस देश में शायद कोई नहीं करता। योगी जब मठ को चले जाएंगे, मोदी जब पहाड़ों को चले जाएंगे, तो तब कौन बचाएगा तुम्हें पुलिस वालों? मैं पूछना चाहता हूं। इससे ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी और क्या हो सकती है? और ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये आप यहाँ रोजगार की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे आपने सारी बात की थी ना अनुराग भदौरिया जी, चुनाव में जाकर क्या मिला आपको? आप ही को क्या मिला? खास तौर पर चलो पार्टी का तो जो हाल है वो है, आप ही को क्या मिला? अगर भारतीय जनता पार्टी, अपराजिता जी की पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करती, लोगों का काम नहीं करती, उनके सोशल वेलफेयर के काम नहीं करती, तमाम चीजें उनको पसंद नहीं आती, तो आपका ये हाल होता क्या? आपका ये हाल होता? पार्टी का ये हाल नहीं होता, जवाब देंगे। ये हाल नहीं होता। जो आके बोलने वाले हैं ने आपको क्या दिया आपने देखा है? आपको भी निजी तौर पर क्या दिया आपने से बहस करते हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्ति से बहस करते नहीं है। अब गैर जिम्मेदार तो आए बाएं साहब कुछ बोलता रहेगा। आपको तो बुलाया गया है कि बैठो आए बाएं साहब बोलना है, तो आपसे क्या बहस करूं? बहस करूंगा अपराजिता जी से करूंगा, उनसे हमारी आइडियोलॉजी की बात होगी, मेरी उनसे आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन बहस होगी ना, उसका मतलब निकलेगा। ये चले जाते हैं, उनसे क्या बहस करूं मैं? उनसे बहस करके मुझे क्या मिलना है? अपराजिता जी से करूंगा। नहीं अनुराग जी क्या हो गया आपको? लगातार जब अपराजिता जी बोले आप बोल रही थी, जब आप उनको बोलने नहीं दे रहे थे, अब आप इस तरीके से चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पहले अपना तो बताइए कहां हैं आप? जनता ने कहां से बोल रहे हैं? किस तरफ से बोल रहे हैं? बताइए कि बीजेपी का सपोर्टर, ये बोलिए। फिर आपका पता नहीं चलता किधर से बोलते हो, कहां से आगे बोलने लग जाते हो? आए बाएं साएं नहीं देता। पिछले दिनों रो दिए स्टेज पर। आप ये जनता को भड़का ही तो रहे हैं और कर क्या रहे हैं? और उसी का थोड़ा सा अपडेटेड रिफॉर्म ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए अपराजिता जी ने बोला कि यहाँ पे मैंने बोला, फिर चूंकि मैं राजनीति उसी करता हूं जो समाज की है, बुलडोजर की बात कर रहे थे और यहाँ पे बात हो रही थी लाउड स्पीकर की। अब उत्तर प्रदेश के लोग कितने अच्छे हैं सोचिए आप। अगर जब न्याय की बात होती है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कहा? न्याय की बात हो रही है, कोई झगड़ा नहीं है, सभी ने अपने अपने लाउड स्पीकर उतारे ना, क्योंकि न्याय की बात हो रही है। वहां पे अली बजरंगबली की बात कब करेंगे? जब चुनाव आ जाएगा। तब यहां पे किसकी बात करेंगे? तब शमशान घाट की बात करेंगे और कब्रिस्तान की बात करेंगे। तब ये बात करेंगे अजान की और यहां पे बात होगी आरती और भजन की। तब इस तरह का माहौल बनाएंगे। आज देखिए जब उन्होंने कानून की बात की, सभी के उतरेंगे तो सबने उतारे ना, प्यार से उतारे। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सहिष्णु हैं, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, हम सब भाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ाना चाहती है, हम लड़ने वाले नहीं हैं। कितना भी लड़ा लो, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लड़ा के हरा देंगे उनको। हम नहीं लड़ेंगे आपस में, हम हिंदुस्तानी एक हैं और उत्तर प्रदेश के लोग एक रहेंगे। अरे आप मेरे बीच में काहे बोलने लगती है? बीजेपी का कोई बोलता है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मैं बोलता हूं तो आपको मिर्ची लगने लगती है। कमाल की भाई आप एंकर है भाई, मुझे बोलने से आपको दिक्कत क्या है भाई? खराब है। नहीं क्या दिक्कत है? दूसरा कोई बोलता है तो आप क्यों ऐसे बोल जाते हैं? ऐसे चुप एकदम चुप हो जाती हैं आप, और हम बोलने लगते हैं तो आप बीच में टोकने लगते हैं। ये गलत बात है। आप सुधारिए अपने आप को, अपनी सुधारिए, अपनी भाषा से उठा सुधारिए। जब हम बोलते हैं तो बीच में क्यों बोलती है? आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो आपके लिए
या किसी भी गेस्ट के लिए? अरे अरे